हैं जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है एज दैट ऑफ 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। पैराटोनिक सॉल्यूशंस वो होते हैं जो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस नहीं होते, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaCl से, ठीक है। और हाइपर कौन से होते हैं? हाइपर जिनका लोअर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर देन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaCl। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट ऑफ टोनिसिटी। टोनिसिटी को हम कैसे टेस्ट करते हैं? रेड ब्लड कॉर्पसल इज प्लेस्ड इन द सॉल्यूशन एंड आफ्टर सम टाइम इट इज़ व्यूड अंडर माइक्रोस्कोप। जो रेड ब्लड सेल है हमारा उसको हम सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे और कुछ देर के बाद हम उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे। तो इसमें क्या है? ऑब्जर्वेशंस हैं, कंक्लूजन है और मैकेनिज्म है, ठीक है। सबसे पहले क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर जो सेल का है, फ्लूइड का, सेल फ्लूइड का एंड सॉल्यूशन आर सेम। नो मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर जो ऑस्मोटिक प्रेशर सेल का, सेल फ्लूइड का और सॉल्यूशन का सेम है तो कोई भी मूवमेंट नहीं होगी आपकी वाटर की अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। कंक्लूजन में क्या है? सॉल्यूशन हमारी आइसोटोनिक है। ऑब्जर्वेशन में हम देखते हैं जो हमारा शेप एंड साइज है सेल का वो रिमेन अनचेंज्ड। रेड ब्लड सेल का जो आपका शेप और साइज है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। सेकेंड कंडीशन क्या है? अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेल का है वो ज़्यादा है देन द सॉल्यूशन, तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? सॉल्यूशन से मूव करेंगे सेल के अंदर और हमारा सेल स्वेल हो जाएगा। तो ये कंक्लूजन हम करते हैं कि हमारी सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन में क्या है? जो हमारा सेल है उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा और हमारा रेड ब्लड सेल क्या है? बर्स्ट हो जाएगा। थर्ड कंडीशन क्या है? अगर हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है सेल का वो लेस है, ठीक है, देन द सॉल्यूशन आउटसाइड, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे? मूव करेंगे अंदर फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द सेल टू द सॉल्यूशन। सेल के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे सॉल्यूशन की तरफ। तो कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं? हमारी सॉल्यूशन क्या है? हाइपरटोनिक। और ऑब्जर्वेशन में क्या फाइंड आउट किया है हमने कि जो हमारा साइज है सेल का वो हमारा श्रिंक हो गया है, रिड्यूस हो गया है और श्रिंकन हो गया है, ठीक है। तो ये हमारी तीन कंडीशन है टू टेस्ट द टोनिसिटी विद द थ्री सॉल्यूशन दैट इज आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। इंपॉर्टेंस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ टोनिसिटी इन फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म। अब टोनिसिटी की क्या इंपॉर्टेंस है? नंबर 1, द सॉल्यूशन फॉर इंट्रावेनस इंजेक्शन, द इंजेक्शन मस्ट बी आइसोटोनिक विद द प्लाज्मा, अदरवाइज द रेड ब्लड कॉर्पसल्स में बी हेमोलाइज्ड। मीन्स जो हम सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं आईवी इंजेक्शन के लिए वो हमारी आइसोटोनिक होनी चाहिए प्लाज्मा के साथ, नहीं तो जो हमारा रेड ब्लड सेल वो हमारा बर्स्ट हो जाएगा, हिमोलाइज हो जाएगा। सेकेंड में क्या है? सॉल्यूशन फॉर सबक्यूटेनस इंजेक्शन, आइसोटोनी इज रिक्वायर्ड बट नॉट असेंशियल बिकॉज द सॉल्यूशन इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द फैटी टिश्यू एंड नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द ब्लड। इसमें क्या है? जो हमारी सॉल्यूशंस हैं सबक्यूटेनस इंजेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं उसमें आइसोटोनिसिटी चाहिए हमें बट ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो हमारी सॉल्यूशन है वो हमारी कॉन्टैक्ट में आ रही है फैटी टिश्यू के, ना कि ब्लड के, ठीक है। सॉल्यूशन फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, द एक्व सॉल्यूशन में बी स्लाइटली हाइपरटोनिक। जो हमारी सॉल्यूशंस यूज़ कर रहे हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस के लिए उसमें जो हमारी एक्व सॉल्यूशंस हैं वो हमारी हाइपरटोनिक होती हैं थोड़ी, ठीक है। इससे क्या होता है? वो ड्रॉ करेगी वाटर को ड्रॉ करेगी दूसरे जो साथ वाले टिश्यूज़ हैं और उनके एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर देगी, ड्रग की एब्जॉर्प्शन जो हो रही है उसको इंक्रीज़ कर देगी, ठीक है। फोर्थ क्या है इसकी इंपॉर्टेंस? सॉल्यूशन फॉर इंट्राक्यूटेनस इंजेक्शन, diagnostic preparation must be isotonic because a paratonic solution may cause a false reaction। जो हमारे डायग्नोस्टिक प्रिपरेशंस हम यूज़ करते हैं इंट्रा क्यूटेनस इंजेक्शन के लिए वो हमारी आइसोटोनिक होनी चाहिए, क्योंकि जो पैराटोनिक सॉल्यूशंस हैं उससे हमारी फॉल्स रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या? सॉल्यूशन फॉर इंट्राथिकल इंजेक्शन, जो इंट्राथिकल इंजेक्शंस हम यूज़ करते हैं उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं ब्रेन की कैविटीज़ में, स्पाइनल कॉर्ड की कैविटीज़ में। तो उसमें क्या है? वो मिक्स करता है हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स के साथ, ठीक है। और जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसकी वॉल्यूम कितनी है? 60 to 80 ml ओनली, ठीक है। तो हम इस यूज़ करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस है हमारी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है सॉल्यूशन फॉर नासल ड्रॉप्स। जो एक्व सॉल्यूशंस हम यूज़ करते हैं नासल कैविटी में, नॉस्ट्रिल्स में, वो कई बार इरिटेशन प्रोड्यूस करती है अगर वो पैराटोनिक है, तो इसीलिए उनको आइसोटोनिक होना पड़ेगा प्लाज्मा के साथ, ओके। सॉल्यूशन फॉर ऑप्थेल्मिक यूज़, only 1 or 2 drops of ophthalmic solutions are generally used, so it is not essential for eye drops to be isotonic। जो हमारी ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस होती हैं उसकी 1 या 2 ड्रॉप्स हम आँख में डालते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आइसोटोनिक होनी चाहिए,
ठीक है। अगर वो स्लाइटली पैराटोनिक भी है तो वो ज़्यादा इरिटेशन प्रोड्यूस नहीं करेंगी, ठीक है, क्योंकि जो आई ड्रॉप्स है, ठीक है, उनको क्या है, हमारी लैक्राइमल फ्लूइड है, जो आंख के अंदर फ्लूइड होता है लैक्राइमल फ्लूइड, जो लैक्राइमल ग्लैंड सेक्रेट करते हैं, तो ये जो सॉल्यूशंस है वो लैक्राइमल फ्लूइड्स के साथ क्या है, डाइल्यूट हो जाती हैं, ठीक है। नाउ कैलकुलेशन फॉर एडजस्टमेंट ऑफ टोनिसिटी। अब टोनिसिटी को एडजस्ट कैसे करेंगे? इट इज़ डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग टू डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, सो सम इनडायरेक्ट मेथड्स आर adopted to compare between two isotonic solutions. Two solutions will produce same osmotic pressure if both contain the same number of ultimate units. These units may be followed as follows. मीन्स इसमें क्या है, जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है सॉल्यूशन का, ठीक है, उसको डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल है और टाइम कंज्यूमिंग है। तो हमारे पास कई मेथड्स हैं, ठीक है, जो हमने अडॉप्ट कर रखे हैं, ठीक है, दो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। जो ये दो सॉल्यूशंस है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस है, वो क्या है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, अगर उनमें सेम नंबर ऑफ अल्टीमेट यूनिट्स हैं, ठीक है। दीज यूनिट्स में बी मॉलिक्यूल्स इन केस ऑफ सब्सटेंसेस हुज दोज डू नॉट आयनाइज, दीज यूनिट्स में बी आयन। ये जो यूनिट्स हैं ये आयन्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, या बोथ आयन्स और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। टोनिसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी एडजस्टेड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। अब 3 मेथड्स हैं जिसमें हम सॉल्यूशन की टोनिसिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। पहला है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड, दूसरा है सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड, एंड थर्ड इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन मेथड।